परमात्मा को प्रकट होने पर मजबूर कर। आज भी देखो जगन्नाथपुरी में वही कर्मा की खिचड़ी का भोग लगता है, वही प्रसाद मिलता है। अरे जीव का मतलब ये नहीं है हम लोग जिए जा रहे हैं, लेकिन यदि भक्ति में प्रेम ना आए प्यारे तो परमात्मा की पहचान नहीं होती। मैया कौशल्या ने तप किया, कभी अदिति बनकर, कभी शतरूपा बनकर, लेकिन आज जब भक्ति में प्रेम आ रहा है तो भगवान मैया के साथ अनेक लीलाएं करते हैं महाराज। और ये प्रेम जरूरी है। प्रेम जब संसार में हो प्यारे तो संसार सुंदर बना रहता है, पर प्रेम जब भगवान से हो जाए प्यारे तो संसार में कण कण में रहने वाला परमात्मा प्रकट हो जाता है प्यारे, वो सामने आ जाता है। शंकर भगवान की जय, हरे हरे महादेव। तो प्यारे समय बीतता है, भगवान प्रभु श्री राम थोड़े बड़े होते हैं, महाराज दशरथ उनको गुरुकुल में विद्या देने पे भेजते हैं। तो ये जरूरी है। बालक थोड़ा सा बड़ा हो जाए प्यारे तो बालक के बड़े होने पर बालक को संस्कार देने ये माता पिता का धर्म है। श्री राम जय राम जय राम। बालक को संस्कार देने चाहिए, भजन करवाना सिखाओ, माला फेरनी सिखाओ, गायत्री मंत्र सिखाओ, इको ओंकार सतनाम सिखाओ, राम मंत्र सिखाओ प्यारे, महामृत्युंजय मंत्र सिखाओ, बड़ों बुजुर्गों को कैसे प्रणाम करना है ये भी सिखाओ। श्री राम जय राम जय राम। नहीं तो आजकल क्या होता है महाराज, हम किसी घर में चले जाएं ना तो घर वाला कहता बेटा स्वामी जी आए हैं मत्था टेको, बेचारा खड़ा खड़ा है जे कर तो खड़ा खड़ा थोड़ा सा टेढ़ा सा हो जाता है। अब प्यारे हैबिट ही नहीं है, नेचर नहीं है। नहीं तो घर में ही अब देखो भगवान प्रभु श्री राम जो गए गुरुकुल में विद्या लेने, गुरुकुल में क्या है वहां कोई सुख नहीं है। श्री राम जय राम जय राम। कॉन्वेंट एजुकेशन नहीं है। अच्छा मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूं, पढ़ा लिखा वो बालक चाहिए जिसमें कोई संस्कार ना हो, या कम पढ़ा लिखा वो बालक चाहिए जो पूर्ण संस्कारी है? ज्यादा पढ़ा लिखा चाहिए जिसमें संस्कार ना हो, या कम पढ़ा लिखा चाहिए जिसमें पूर्ण संस्कार है? कौन सा बालक चाहिए? बात कम पढ़े लिखे की या पढ़े लिखे की नहीं, बात किसकी है? जिसमें संस्कार है। श्रवण कुमार की कोई विद्या नहीं है, कोई गुरुकुल नहीं है, कोई आचार्य नहीं है, लेकिन उसके लिए माता पिता ही सब कुछ है महाराज। मैं कहूँ आज भी माताएं, कई माताओं ने अपने पुत्र के नाम रखे हुए होते हैं, ये तो मेरा श्रवण कुमार है। इस धरती ने जब जब पूजा, इस धरती ने जब जब प्रेम किया तो उन्हीं लोगों से किया महाराज जिनके अंदर संस्कार थे। और संस्कारों का मतलब जिनको बड़ों का आदर करना आता था, जिनको गुरुजनों की सेवा करनी आती थी, जिनको ब्राह्मणों का सम्मान करना आता था, जिनको स्वयं को बुराइयों से बचाना आता था। श्री राम जय राम जय राम। अब भगवान प्रभु श्री राम गुरुकुल में जाते हैं, गुरुकुल में जहां कोई सुख के साधन नहीं है, भगवान राम, और मर्यादा क्या है सुनो, राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी। पहले नंबर पे राम जी हैं, चौथे नंबर पे लक्ष्मण जी महाराज। और होता क्या है देखिए, क्या हो रहा है गुरुकुल में जहां रहते हैं वहां मर्यादाएं क्या है। जब गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ आराम करते हैं तो भगवान प्रभु श्री राम उनके चरण दबाते हैं, और चरण दबाते हैं प्यारे। और जब वशिष्ठ जी सो जाते हैं तो राम जी सोने जाते हैं, तो राम जी के चरणों में भरतलाल बैठे। राम जी सो गए, फिर भरतलाल सोते हैं, भरतलाल सोते हैं, उसके बाद शत्रुघ्न जी, उसके बाद लक्ष्मण जी, सबकी गिनती अलग अलग है। और प्यारे एक दूसरे के लिए और गुरुकुल में मर्यादाओं का इस कदर पालन करते हैं कि जो गुरुजन कहते हैं वही सीखते हैं, जो भाई करते हैं वही सीखते हैं। जो दुनिया के संसार के सुख भोगी लोग होते हैं प्यारे, वो मित्रों की सुनते हैं। और बुरा मत मानना, ये जरूरी नहीं है कि मित्र आपका कल्याण ही करे, क्योंकि माता पिता और गुरु जो कल्याण कर सकता है वो मित्र नहीं कर सकता है। श्री राम जय राम। क्योंकि मित्र केवल मौका देखता है और माता पिता और गुरुजन आपका पूरा जीवन देखते हैं। मित्र कहता है जो समय है इसको विचारो, माता पिता कहते हैं अपना भूत
भविष्य वर्तमान तीनों समान। और भगवान ने वहां विद्या ली, और विद्या लेकर भगवान प्रभु श्री राम वापस आते हैं तो क्या सीखे? महाराज आते हैं तो बाबा तुलसी चौपाई लिखते हैं, बड़ी सुंदर। प्रातः काल उठ के करते हैं, गुरुजनों को महलों में बैठकर प्रणाम करते हैं। महाराज दशरथ को अच्छा लगता है, माता कौशल्या को अच्छा लगता है। और मैं बच्चों से कहूँ, घर में कोई संत आए, कोई पूजनीय ब्राह्मण आए, जब भी चरण स्पर्श करने हो तो अपने इन दोनों हाथों को उनके चरणों में रखा है। बोलिए माता श्री राम जय राम। इशारे करके समझाइए। बस में सफर करो तो सीटों पर लिखा होता है 1 2 3 सीटों पर आगे सोना है। बस में सफर करो तो लिखा होता है 1 2 3 सीटों पर सोना। सत्संग में बैठो तो लिखा होता है 1 2 3 सीटों पर बोलना। अरे प्यारे मुस्कुराते रहो, ये हंसते रहो प्यारे। नाम कथा है श्री राम जय राम। भगवान प्रभु श्री राम, अब घर में कोई, मैं बच्चों को समझाऊं इस विषय से कि कोई भी घर में संत आए, पूजनीय ब्राह्मण आए या बुजुर्ग आए, कोई जिसको आप प्रणाम करते हो तो कोशिश करो कि उनके चरणों पर हाथ लगाएं। इससे क्या होता है? स्वाभाविक ही जो सामने वाला है, जो हमारे घर में आया है, जो गुरुजन है, जो ब्राह्मण है, जो माता पिता है या कोई बुजुर्ग है, जब आप उनके पैरों को छूएंगे तो वो रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, उनके दोनों हाथ आपके सर पर आएंगे। और प्यारे गुरुजन, माता पिता, अब भाई थे बोलने लगे, एक प्रेम से इशारों से श्री राम जय राम जय जय। हाँ, इशारों से, प्रेम से। तो अयोध्या बड़ी सुंदर लग रही है प्यारे। तो लाओ 2 पंक्तियां गा ले, फिर गड़बड़ हो जाती है। श्री राम जय राम जय जय राम। वो क्या होता है कि आपने दीपक जला दिया है ना, लाइट गई हुई है और हवा चल रही है, और दीपक भी एक है, उसमें तेल भी उतना ही है जितना उसमें डाला है। अब जब हवा आती है तो दौड़ के क्या करते हो कि ये ना बुझा, क्यों? क्योंकि माचिस भी नहीं। अब मैं तो बड़ी व्यवस्था करके दीपक जला रहा हूं। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, सीता राम जी की प्यारी रजधानी। 2 पंक्तियां गा लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओ मोरे मीठो मीठो सरजू जी को पानी डाले। गुरमुख प्यारिओ, आप सब जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि आप कृपा करके वाहिगुरु जोत चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, शेयर करें, सेव करें एंड कमेंट भी करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होएगी। आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।